ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है जी हमारा। ये डिपेंड्स, अभी कल देखें पेपर के क्या बनता है, पेपर कैंसिल होते कि नहीं होते, होपफुली तो नहीं होंगे, इंशाल्लाह होंगे। मई जून 18 का सवाल है, मई जून 18 का 536 पेज है, आपके सामने क्वेश्चन है। ये मई जून 18 कौन सा वेरिएंट है? 32 हमारा ही है। ओके जी, बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, और काफी बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था। उसकी रीजन है कि बच्चों को ये बात समझ नहीं आई कि फिक्स्ड ओवरहेड्स को की बेसिस क्या यूज करनी है। बेटा अगर फिक्स ओवरहेड्स की बेसिस ना क्वेश्चन में बताई हो तो कौन सी यूज करते हैं? डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज करते हैं। अगर फिक्स ओवरहेड किस बेसिस पर अप्लाई हो रहा है अगर वो ना बताया हो तो हम डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन में बताया होता है, ना बताया हो तो डायरेक्ट लेबर आवर्स के थ्रू हम फिक्स ओवरहेड को चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक चार्ट बनाना जा रहा हूं मैं आपके सामने, जो कि रिकॉर्डिंग में चार्ट आ जाएगा और फिर बाकी बच्चों को मैं भेज दूंगा जो फिलहाल मौजूद नहीं है क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, जिसको आपने जो है वो देखना है और समझना है, और वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखें सबसे पहले, ये इसमें ओहो ये क्या हुआ, आपने क्या लिखना है जी? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। सबसे पहले यहाँ पे आपके आते हैं जी बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? स्टैंडर्ड रेट के साथ। तो आपके पास जो आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बजटेड ओवरहेड कॉस्ट। उसके बाद आपके आते हैं जी एक्चुअल आवर। ये चार्ट आपने बनाना है, चार्ट आपने बनाना है और इसको याद करना है, इसके हिसाब से करना प्रॉब्लम आएगी। एक्चुअल आवर्स और इससे जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका आंसर आता है उसे कहते हैं एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। फिर आपके आते हैं जी स्टैंडर्ड आवर्स, और स्टैंडर्ड आवर्स से आप मल्टीप्लाई करते हैं किसको? स्टैंडर्ड रेट को। तो आपका जो आंसर आता है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या है, और इन तीन चीजों के आपस में रिलेशनशिप ही फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस बनते हैं सारे के सारे। अब सबसे पहला वेरिएंस जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। सर ये आप क्या करवा रहे हैं? ये नया टॉपिक है भाई, बल्कि मैं क्या कहूँ, नया टॉपिक नहीं, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। इंस्टॉलमेंट कॉस्टिंग का लास्ट टॉपिक है हमारा ये। तो हमारा ये इंशाल्लाह ताला कल या परसों चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम फिर एबीसी कॉस्टिंग करेंगे और फिर इन्वेस्टमेंट खत्म की तरफ चले जाएंगे। तो एबीसी कॉस्टिंग 2 या 3 दिन लगेंगे करने में, ज्यादा लंबा काम नहीं है। जिसको ऑब्जॉर्प्शन आती है उसको एबीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिसको ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आती है उसको एबीसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके जी, एक्चुअल और बजटेड का फर्क हमारा कहलाता है जी एक्सपेंडिचर वेरिएंस। नंबर 1, ठीक है जी। बजटेड और एक्चुअल और बजटेड का फर्क कहलाता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। नेक्स्ट, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट का फर्क कहलाता है नंबर 2, वॉल्यूम वेरिएंस। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, यानी हमने ये कैलकुलेट करना कल की क्लास में सीखा था। एक्चुअल और स्टैंडर्ड का फर्क कहलाता है नंबर 3, टोटल वेरिएंस। सबसे पहले यहां तक आपको बात समझनी चाहिए। इसके अंदर सिर्फ एक चीज उल्टी जा रही है, बाकी सब चीजें ऊपर से नीचे की तरफ ही आ रही हैं। यानी बाकी जितने भी वेरिएंस हैं सब ऊपर से नीचे की तरफ ही आ रहे हैं। सिर्फ ये एक वेरिएंस है, मैं इसको डबल एरो से दिखा देता हूं, डबल लाइन से। ये एक वेरिएंस है एक्चुअल और बजट का फर्क, जो कि एक्सपेंडिचर वेरिएंस कहलाता है नंबर 1। और ये एक्चुअल से बजट यानी रिवर्स हम जा रहे हैं, बाकी सब नीचे आ रहे हैं। अब बजटेड और एक्चुअल का फर्क और एक्चुअल और बजटेड का फर्क ये कहलाता है नंबर 4। ये क्या होते हैं अभी मैंने डिटेल नहीं बताई, ये क्या कहलाता है जी? दिस इज नंबर 4, कैपेसिटी वेरिएंस।
ये क्या कहलाता है जी? नंबर 5, एफिशिएंसी वेरिएंस। सर ये कौन से वेरिएंस आ गए नए? भाई ये 5 वेरिएंसेस किससे रिलेट करते हैं? सब कौन से वेरिएंस हैं ये सब कौन से हैं? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस हैं सबके सब। पहला वेरिएंस क्या कहलाता है जी? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। किसका फर्क है? एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट का और बजटेड ओवरहेड कॉस्ट का। पहले कौन सी लिखनी है? एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। फिर कौन सी लिखनी है? बजटेड ओवरहेड कॉस्ट। फर्क क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिर फर्क होता है बजटेड ओवरहेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट का। नंबर 2 वो क्या कहलाता है? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। सारे फिक्स ओवरहेड वेरिएंस ही है, लेकिन वो कहलाएगा फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। आगे नंबर 3 एक्चुअल और स्टैंडर्ड का फर्क। नंबर 3 वो क्या कहलाएगा? टोटल वेरिएंस, यानी टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, मतलब ये कहने। नेक्स्ट आपका आता है बजटेड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का फर्क। ये कहलाता है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, जो लेफ्ट साइड पे है। फिर एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स का फर्क, ये कहलाता है एफिशिएंसी वेरिएंस, यानी फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। सर हमने कैपेसिटी एफिशिएंसी वेरिएंस तो पढ़े ही नहीं है। मैंने पढ़ाया ही नहीं, नो टेंशन। लेकिन मैंने एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम वेरिएंस तो पढ़ाए हैं। सर पढ़ाए तो थे लेकिन याद नहीं है। कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। ठीक है जी, ये चार्ट इसको लिख लें, क्योंकि इस चार्ट पर बेस करके ही आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सर ये चार्ट बड़ा मुश्किल है। बेटा ये चार्ट ही आपके सवाल को आसान बनाएगा, वरना ये समझ ही नहीं आते। ये सब मिक्स होते रहेंगे आपको हमेशा। अगर ये चार्ट से आप इसको नहीं करेंगे तो ये सारे वेरिएंस आपको मिक्स होते रहेंगे बार बार। तो ये चार्ट ही आपको इनको क्लैरिफाई करेगा और आपके वेरिएंसेस को सेपरेट रखेगा, वरना ये मिक्सअप होंगे आपके। चलते हैं सवाल की तरफ। मैंने आपको एक्सपेंडिचर कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस नहीं करवाया, करवाऊंगा भी नहीं, बाकी करवाऊंगा वो बाद में देखेंगे। वापस चलें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। 18 का क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बच्चों ने सवाल ये किया था और नहीं हुआ था उनसे। सी लिमिटेड प्रोड्यूसेस टेबल्स, ईच टेबल रिक्वायर द फॉलोइंग। ये स्टैंडर्ड डाटा दिया हुआ है आपको। रॉ मटेरियल दिया हुआ है 3 मीटर्स ऑफ वुड एट $80 पर मीटर, डायरेक्ट लेबर 12 आवर्स एट $30 पर आवर, फिक्स्ड ओवरहेड एट 10 पर डायरेक्ट लेबर आवर। इसका मतलब भला क्या है? इसका मतलब है कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर लग रहे हैं 12 आवर्स एट द रेट ऑफ 10 पर आवर। आई रिपीट अगेन, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पे कितनी कॉस्ट लग रही है? 12 आवर्स एट द रेट ऑफ 10 पर आवर। वो डायरेक्ट लेबर आवर की बेस पर ही एब्जॉर्ब हो रही है। मैंने वैसे भी बता दिया आपको, अगर क्वेश्चन में ना बताया हो तो डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से ही हम ओवरहेड को एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पर तो उसने बता दिए। सर कहाँ बताया? लिखा तो है पर डायरेक्ट लेबर आवर। Budgeted production is 5,000 units. Actual production was 4,800 units. तो budgeted production 5,000 यूनिट्स की है, एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो हमारी 4,800 यूनिट्स की है। और एक्चुअल प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है? डायरेक्ट मटेरियल 15,360 मीटर्स है, कॉस्ट दी हुई है 11,90400। डायरेक्ट लेबर के आवर्स और कॉस्ट दी हुई है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट भी आपको क्वेश्चन में दी हुई है। ऑल टेबल्स प्रोड्यूस्ड वर सोल्ड, जितने बनाते हैं आप बेच देते हैं। Answer the following question. State two limitation of a standard costing system. लिख लें जी। Standard needs to be revised again and again. Standards cannot be set for a particular year. Yes, can be set for a particular year, but they need to revise. Standard needs to revise again and again. क्योंकि आप एक ही स्टैंडर्ड पर तो हर साल अप्लाई नहीं कर सकते ना, तो स्टैंडर्ड को आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। दूसरी बात ये, स्टैंडर्ड्स are rigid, they are difficult to, if standards set are rigid, if standards set are rigid, they are difficult to achieve. अगर आपने स्टैंडर्ड को सेट किया जो रिजिड है, रिजिड का मतलब है बहुत ही इस किस्म का है जो हम अचीव ही नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली दे आर डिफिकल्ट टू अचीव। उसका रिजल्ट क्या होगा? एम्प्लॉइज विल बी डीमोटिवेटेड। इफ standards set are rigid, then they are difficult to achieve and employees will be demotivated. फिर क्या है जी? ट्रेनिंग नीड्स टू बी रिक्वायर्ड, ठीक है ना, टू एक्सेप्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एम्प्लॉइज नीड्स टू बी ट्रेन्ड विद द सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। समझ होगी तो अप्लाई करेंगे ना। अब ये सारे वेरिएंसेस आपको निकालने आते होंगे, तभी आप एज एन अकाउंटेंट को अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो ना। तो ट्रेनिंग की जरूरत है, उसकी कॉस्ट अलग आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये मैंने कुछ बता दिया आपको लिमिटेशंस, मेरे नोट्स में लिखी हुई वैसे।
आपकी बुक के अंदर, मेरी बुक में सब कुछ लिखे हुए, इसके एडवांटेजेस भी डिसएडवांटेजेस भी लिखे हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। मैंने कुछ बताया बिकॉज आई हैव टू गो फॉर द क्वेश्चन। तो सबसे पहले है जी हमारा, आपने सबसे पहले फाइंड करना है जी डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस फाइंड करते हैं, इससे पहले फाइंड करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली पिटेगा उनका वो जो स्पीड है। फालतू से पहले आ गए इस तरफ क्लियर। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। अच्छा जी, सिर्फ 2 बच्चे हैं क्लास में, 2 हो या 3 हो क्या फर्क पड़ता है भाई, कोई मसला नहीं है। ये एबीसी वाला बताएं, लीव कर दिया एबीसी वाला चला गया। हाँ हाँ, एबीसी वाला निकाला है सर वो मैं था एबीसी वाला, मैंने ना लैपटॉप में लॉगिन किया सर, मोबाइल से मैंने एग्जिट कर दिया उधर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। ठीक है ओके। अच्छा जी, सबसे पहले जी हमारा जी A2 तो 5000 यूनिट्स हमने बनाने हैं। जब हमें बजट था क्या 5000 बनाने हैं, बना हम रहे हैं 4800 और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और फाइंड करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, लेकिन इसका फर्क होता है जी, ये फर्क होता है जी, मार्क आपने नहीं बोलना, मैं ही बोलूंगा, कोई बात नहीं। एक्चुअल केजी यूज्ड या एक्चुअल क्वांटिटी भी कह सकते हैं इसको, एक ही बात है। मैं क्वांटिटी आज यूज करूंगा ताकि आप लोगों को बात समझ आए। एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस, और नीचे क्या आपका आएगा जी, अगेन एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक हो गया जी। तो एक्चुअल क्वांटिटी सबसे पहले जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी, कितनी दी हुई एक्चुअल क्वांटिटी देखते हैं हम, 15,360 15,360 केजीज है। मल्टीप्लाइड बाय, बताओ रेट डिवाइड करें कितना आता है जी, 15,000 डिवाइड करो जी 1194 जो दिया हुआ है आपको, रेट कैसे निकालेंगे हम सलमान, ये जो 1190,400 इसको डिवाइड कर देंगे 15,360 मेरे पास रेट आ जाएगा। एक्चुअल रेट 1 केजी पर कितना रेट लग रहा है जी, सर 0.0129 है। इसको डिवाइड करना है जी, इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है। हाँ तो वो 77.5 आ रहा है। आप गलत बता रहे हैं, 77.5 आ रहा है। टोटल कितना अमाउंट कितनी है, 15,360 नहीं, टोटल अमाउंट 11,904 सर 77.5 आ रहा है। सही निकाला। ठीक है जी, इधर भी आ जाएंगे जी 15,360 और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस आपको दी हुई ऊपर कितनी है मेरे भाई, 80 पर मीटर। 80 पर मीटर तो वही केजी के साथ, वही केजी कह लो या तो क्वांटिटी, मैंने क्वांटिटी लिखना है इसलिए मैं मीटर नहीं लिख रहा जी। बताएं कितनी अमाउंट आ जाएगी, 1228800 1228800 ओके। इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं जी हम, तो हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा 15260 सर 38400 जी जी 38400 और ये आपका क्या आ रहा है जी, नेगेटिव आ रहा है, आपका फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। आगे हम निकालेंगे जी, सही है ना, ये आपने गलती कर 560 लिख दिया आपने ये जी।
बस हाँ, अच्छा जी। कैसा लगा? कैसा जी? क्या हाँ, इसमें तो कर लो। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, फिर तुमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, और क्या होता है मेरे भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ओ बड़ा क्यों कर दिया हमने? क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी हमें ऊपर पहले दी हुई है 15360। एक बच्चे ने सवाल के साथ दोबारा लिखने की क्या जरूरत है बेटा? आपने हर एक के नंबर अलग अलग लेने हैं तो आपको लिखना है, आपको लिखना है, आपने प्रॉपर फॉर्मेट से इसको सॉल्व करना है। जाहिर बात है वो तो वही आना है 8800। आ जाओ मेरी जान, वापस आ जाओ, बस छोड़ दो उसको। पता चल गया हमें क्या हुआ है, फोन आ गया है। क्या हुआ? अच्छा 4800 इनटू 3, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालेंगे जी? आप एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने मीटर लगेंगे? एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं? 4800 यूनिट्स हैं। स्टैंडर्ड के हिसाब से एक यूनिट पर कितने मीटर लग रहे हैं? 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आएंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी 4800 मल्टीप्लाई बाय 400। 14400 कहाँ से है? 4400 एक्चुअल पहले उठाया तब तो उठा नहीं। एक्चुअल यूनिट्स पर को यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने मीटर लगेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ कहलाती है। मल्टीप्लाई बाय प्राइस तो स्टैंडर्ड ही है तो वो तो 80 है। 11 जी जी 1152 000। 1152 000 इसका डिफरेंस ले लेते हैं। कितना आ रहा है? 12288 सर ये आ रहा है 76800। पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है सर। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव है, एडवर्स आएगा। रिवर्स है। हाँ जी एडवर्स वेरिएंस आपका आएगा। ठीक हो गया जी। ये हमने सर बस यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, अभी ये नेगेटिव था तो एडवर्स है, ये नेगेटिव था तो फेवरेबल आ गया। क्या मैंने गलत लिखा है? ये नेगेटिव आ रहा है। हाँ नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव जो अगर है ना तो फेवरेबल होगा। वही ना, ये भी ये नेगेटिव है हाँ फिर फेवरेबल होगा। ये किसी सर आप खुद कंफ्यूज होता है क्या? सर ये तो पॉजिटिव है ना सर, एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा है। कैलकुलेशन पे गौर कर। सर एक क्वेश्चन है मुझे सर ये तो पॉजिटिव ये है। कितने यही देखा ना सर, आप ध्यान दे। यार मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं इधर खुद ध्यान ऊपर वाला नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है। हाँ तो पॉजिटिव है तो एडवर्स होगा, कॉस्ट उल्ट हो जाता है यार उसका। अच्छा इस तरह समझो, इस तरह समझ लो यार, कितने केजी कितने मीटर लगने चाहिए? 14400 ला कितने रहे? 5000 आगे एडवर्स ही होना है। आगे नेक्स्ट जी। एक क्वेश्चन ये है, हम छोड़ नहीं सकते कोई बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर और तो कोई मसला नहीं। सर 25 नंबर में पेपर कैंसिल हो गया इंशाल्लाह। नहीं पेपर तो यार पेपर कभी कैंसिल ना हो क्योंकि मेरे बच्चे कुछ प्राइवेट बच्चे दे रहे हैं, उनका क्या बनेगा? मेरा क्या बनेगा? मैं प्राइवेट ही। कोई पेपर कैंसिल इसमें तो हमारी वजह से क्या? बोल रहा था कि मैं आज 2 नफल मैंने मांगे हुए कि पेपर कैंसिल नहीं सर होगा। ना होगा अच्छे। हाँ मेरे बच्चे तबाह हो जाएंगे। वैसे भी सर पेपर हो भी गया ना तो ना इतना गंदा ग्रेड नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल सही पता बात क्यों? है। क्योंकि मेजॉरिटी पारी नहीं रही, वो सोचे पेपर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए हमारा ग्रेड ऊपर आ जाएगा क्योंकि परसेंटाइल इतना गिर जाएगा हमारे का ना। जीनियस बच्चे के अंदर बैठे और वैसे भी वो हमें बैठ के फिर कोई ना कोई फेवर जरूर देंगे पेपर वाले, मुझे लगता है हमें। एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। चल बस कर देंगे। लीनियर मार्किंग कर देंगे। अच्छा जी लेबर रेट वेरिएंस का फार्मूला क्या है जी? एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट और एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर्स कितने हैं देखें? नहीं एक्चुअल 55200। ध्यान से एक्चुअल रेट निकालना पड़ेगा, उसको डिवाइड करके निकालेंगे आप। 55200 16400 डिवाइड बाय 55200 जी 32 आ गया। इसकी अमाउंट लिख देते हैं 1766400। आगे जी एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट तो 55200 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट कितना है जी? 30 है। अच्छा साबित हो गया कि मैंने सही निकाला, जो मैंने ना करीब करीब होते हैं तो पता चलता है कि सही निकाला जी। अमाउंट 1656000।
165 यही है डिफरेंस निकाल लेते हैं जी इसका। ये 165 ये आपका One- पॉजिटिव one- आ रहा है। सर 110400 सर 1,10,400 110400 देखें ये पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो फिर जारी बात है एडवर्स होगा। ठीक हो गया जी, ये हमने फाइंड कर लिया लेबर रेट वेरिएंस। अब चलते हैं हम किस पर, एफिशिएंसी वेरिएंस पे। सर इसी को नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना हल्का सा, लेट्स ट्राई। थोड़ी सी जगह होती है सर। जरूर जरूर मैं कोशिश करता हूँ। ये error। नहीं जा रहा, सर जाएगा। जाएगा जाएगा। ओ ओके थैंक यू, सही अच्छा हो गया। सर हम लेबर एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। जी लेबर एफिशिएंसी ठीक है जी। देखते हैं जी इसके अंदर हम वेरिएंट ये फर्क किसका होता है जी, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट हमें दिया हुआ है लेकिन स्टैंडर्ड आवर्स निकालने हैं जिसको हम यही गलती करते हैं ना, स्टैंडर्ड आवर्स में तो गलती करते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स का ही तो असल गेम है सारी। तो एक्चुअल आवर्स तो हमें ऑलरेडी ऊपर दिए हुए थे, उसी को हम दोबारा कोट कर लेंगे, दोबारा लिख लेंगे। स्टैंडर्ड रेट 30 का है जी और हम उसकी वैल्यू लिख लेंगे 1656000 सॉरी, है ना जी। सर 4800 इनटू स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालेंगे आप, 4800 यूनिट एक्चुअल यूनिट्स 12 स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने आवर्स लग रहे हैं, 12 57600 576 मल्टीप्लाई कर देंगे जी आप स्टैंडर्ड रेट के साथ जो कि आपका 30 है जी। चलिए 57600 कितने लिखते हैं? जी 8 हाँ 000 जी 4800 पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने आवर्स लग रहे हैं, 12। सर नहीं ये 57600 कहाँ पे है? तो निकाला है 4800 ये फेवरेबल आ रहा है। एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लग रहे हैं, 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ना। ठीक है। ये आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है, 72,000 नेगेटिव आ रहा है तो ये आपका सर पॉजिटिव आएगा। सर नेगेटिव 12000 नेगेटिव आ रहा है सर, ये वो फेवरेबल है। हाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, फेवरेबल फिर हिसाब का आ जाएगा। ओके हो गया जी, तो हमने सारे निकाल लिए हैं। ओके हो गया सर। एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। ठीक है जी, हमने वो ओवरहेड भी निकालनी है, मटेरियल वेरिएंसेस भी निकालनी है। अब हम चलते हैं आगे किस पे, अब हम इसकी pictures ओवरहेड निकालेंगे। वेरिएंस पे। पिक्चर ले लें। परसेंट करते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर ये कैसे ऊपर और गया, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम। कैसे लेके जाएगा? अच्छा कर्सर पे चल जाऊं, किधर जा रहा है? इसको पहले ही खत्म करो ना, ये जो सर ने खोला आप करो। अब जैसे जाएगा नहीं नहीं ये आ गया। ऐसा कुछ शॉर्ट कर से बहुत पढ़ना है। इसके लास्ट टॉपिक आज करते हैं इसका। टाइम बहुत कम है पीछे। टेंशन नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है जी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। इसके फॉर्मूलास तो आपने अभी करवाए हमें। जी इसके फॉर्मूला अभी करवाया ना आपने हमें, जो 5 मेरे बताए। भाई इसका फार्मूला हमने कल लास्ट जो क्वेश्चन में कल किया था ना, उसमें मैंने इसके फार्मूले आपको लिखवाए थे और करवाए थे। ठीक है, लेकिन कल संडे था। कोई बात नहीं, आज हम दोबारा कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, ये फर्क होता है किसका, देखें ये फर्क होता है एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट का। ओवरहेड कॉस्ट हमेशा क्वेश्चन में दी होती है, आपको निकालनी नहीं पड़ती, याद रखिए। और बजटेड ओवरहेड कॉस्ट का वो आपको निकालनी पड़ेगी, निकालनी पड़ सकती है, जरूरी नहीं कि दी हो, दी भी हो सकती है, निकालनी भी पड़ सकती है।
एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट देखते हैं कितनी दी हुई है क्वेश्चन में। ये देखें एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट आपको दी हुई है 579600, 579600। इधर ध्यान रखो भाई, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट आपकी आ जाएगी जी 579600। बट साहब कह रहे हैं हमारी संडे ओवरहेड को कॉस्ट कब कैसे क्लास थी? निकालेंगे जी? बट साहब कह रहे हैं हमारी संडे को कब क्लास थी? संडे को क्लास नहीं थी, कोई क्लास नहीं थी, सैटरडे को क्लास थी बस। बजटेड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट देखें जी, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट क्या होगा? बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो बजटेड आवर कितने हैं? 5000 इनटू 12, 5000 यूनिट्स बन रहे थे और 12 घंटे एक यूनिट पर लगते थे। तो बजटेड आवर्स कितने आ जाएंगे? यस 60000 आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कितना है जी? ओवरहेड का जो रेट है 10 गंदे 10 ओवरहेड, ओवरहेड वो लेबर था जी। ध्यान से ओवरहेड निकाल रहे हैं वेरिएंसेस जी। बताएं नेगेटिव आ रहा है फेवरेबल आ जाएगा। सर ये आ जाएगा 2040। अरे जरा दोबारा बताइएगा बजटेड आवर्स कैसे निकाले हैं? मैं बताता हूँ। बजट आवर मैंने ऐसे निकाले हैं कि बजटेड यूनिट्स पर बजट के हिसाब से कितने घंटे लग रहे हैं, मैंने निकाल लिए बजट आवर्स और इसी को हम अच्छा 12 घंटे लग रहे हैं एक टेबल, ठीक है। जी उसकी जरूरत नहीं होती, हमेशा दी होती है उसमें लिख रहे हैं इसलिए तो नहीं कहा यार, लिखी दी होती है ना हमेशा ही। नेक्स्ट हमारा है जी फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ये फर्क किसका होता है जी? बजटेड ओवरहेड कॉस्ट का और स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट का। बजटेड ओवरहेड कॉस्ट का और किसका फर्क है जी? स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट का। हालांकि इसकी जरूरत तो नहीं है मुझे कि मैं सारा एक्सप्लेन करके लिखूं, लेकिन मैं फिर भी लिखूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया। बजटेड ओवरहेड कॉस्ट कैसे निकलेगी? बजटेड ओवरहेड कॉस्ट कैसे निकलेगी? बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो बजटेड आवर कितने हैं? 60000। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 10। जो ऊपर लिखा हुआ है वही आ जाएगा। तो ये तो आपकी आ जाएगी 6 लाख। स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट निकलेगी स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। बेटा स्टैंडर्ड रेट तो वही है, स्टैंडर्ड रेट में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, स्टैंडर्ड रेट तो वही है, लेकिन स्टैंडर्ड आवर कैसे निकालेंगे? एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लगने। एक्चुअल यूनिट्स पर 4800 पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लग रहे हैं? 12। बताएं जी क्या आता है ये? तो आप क्या देंगे? स्टैंडर्ड आवर्स। सर 57600। हाँ जी, एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि सर ये तो आपने पहले भी निकाले थे। मेरे भाई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट स्टैंडर्ड आवर के हिसाब से ही लग रहे हैं, इसलिए हमने लिया। सॉरी डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से ही लग रहे हैं, इसलिए मैंने आवर्स के हिसाब से लिया। उसने कहा क्वेश्चन तो उसका बेसिस जो है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स है। ये कितनी आ जाएगी? 5,76,000 इसका डिफरेंस ले लेंगे आप, आपका निकल आएगा 24,000। पॉजिटिव आ रहा है तो डेफिनेटली आपका एडवर्स आ जाएगा। अच्छा जी, आप टोटल वेरिएंस निकाल लेते हैं। वो किसका फर्क होता है? एक्चुअल का और स्टैंडर्ड का। मैं निकाल नहीं रहा, समझा रहा हूँ सिर्फ। एक्चुअल का और स्टैंडर्ड का निकालें कितना फर्क है? 579600 का और 57600 का फर्क होता है। डेफिनेटली नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा, पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका क्या कहते हैं एडवर्स ही होगा। निकालें सर आपने क्या कहा इन दोनों का डिफरेंस? जी मैं 3600 एक्चुअल का और स्टैंडर्ड का। 3600 तो ये कितना आ रहा है हमारा? 3600 हमारा वाला एडवर्स। तो आप देख लें अगर आप इसको वेरिएंस को दोनों को मिलाते हैं आपस में तो आपका 3600 एडवर्स ही निकलेगा, क्योंकि बेसिकली टोटल वेरिएंस इन्हीं दोनों से मिलकर बनता है ना। टोटल वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस वॉल्यूम वेरिएंस। डबल चेक हाँ जी, एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस वॉल्यूम वेरिएंस। तो टोटल वेरिएंस इसके बराबर ही आना चाहिए। दोनों को मिला के अगर आप वेरिएंस को एडजस्ट करेंगे तो वो भी उसकी इक्वल ही आएगा, यानी 24,000 एडवर्स है और 20,400 फेवरेबल है। तो नेट इफेक्ट आपका 3600 जो है वो एडवर्स ही आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई मसला है अच्छे से काम मुझसे पूछ सकते हैं। सर ऊपर वाला तो एक्सपेंडिचर है और नीचे वाला तो वॉल्यूम है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? समझा नहीं, ये क्या सवाल है? ऊपर वाला प्राइस होता है तो नीचे वाला जो है वो यूजेज होता है, तो क्या मतलब? ऊपर वाला रेट होता है तो नीचे वाला एफिशिएंसी होता है। तो
तो सर इसके टोटल से हम मतलब कि एक्सपेंडिचर के टोटल से अब उसके टोटल को वॉल्यूम के टोटल को माइनस करेंगे, ये दोनों डिफरेंट चीजें नहीं है? यार एक सेकंड, क्या सी बातें कर रहे हो आप, एक सेकंड में बता रहा हूँ। ये लो, ये डायरेक्ट मटेरियल प्राइस का जो पहला है एक्चुअल क्वांटिटी टू एक्चुअल प्राइस, इसको आप माइनस करो स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड प्राइस, जो डिफरेंस जो दोनों में आएगा वो इन दोनों वेरिएंस का मजमुआ भी होगा, करके देख लो, निकालो फर्क। टोटल 11904000 का डिफरेंस निकालो 115200 के साथ, तो ये नेगेटिव एडवर्स आ जाएगा आपका। कितना एडवर्स आता है जी? 11904000 90400 माइनस 115200। सर 10752200 नहीं 000 था, सॉरी 38,400। अब अगर आप 76,800 में से माइनस कर दें 38,400 76,800 माइनस 38,400, तो वही आ जाएगा 38,400। तो भाई इन दोनों का मजमुआ ही टोटल प्राइस मटेरियल वेरिएंस होता है। लेबर रेट का और लेबर एफिशिएंसी को सम कर लें, ये लें, इन दोनों को सम करके निकालेंगे तो वो टोटल वेरिएंस ही आ जाएगा, पहला और आखिरी का फर्क। ये एडवर्स है 1,10,400, ये 72,000 है, तो आपका निकलेगा 80 और 28,600 28,400 सॉरी, आपका आ जाएगा एडवर्स। करके देख लें। अब क्या सवाल पूछ रहे हो आप, समझ नहीं आई मुझे आपके सवाल में। ठीक है, तो बड़ा बेकार सवाल पूछा था आपने। आगे चलते हैं हम अल्लाह के फजलो करम से। यहां तक इसमें कोई मसला तो बताएं। आगे उसने कहा है जी कि आपने क्या बनानी है, prepare a statement reconcile the budgeted cost of 4,800 tables with the actual cost। आपने बजटेड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के साथ क्या करना है, टैली करना है। तो क्या करेंगे, आपको पता है कि जितने भी एडवर्स वेरिएंसेस हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, नहीं निकल एडवर्स जाएंगे, वेरिएंसेस ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। कॉस्ट में उल्टा ही तो होता ऐड हो है, जाएंगे। कॉस्ट में उल्टा ही होता है। क्लास किसमें करते थे सर? सेल्स वेरिएंसेस के अंदर प्रॉफिट बजटेड प्रॉफिट से अगर एक्चुअल प्रॉफिट निकालना उसके अंदर हम करते थे। ये चार्ट देखें जी, अब ये चार्ट आपने बनाना है, इसकी स्पीड ले लें क्योंकि ये चार्ट बहुत जरूरी है और कैपेसिटी एफिशिएंसी वेरिएंस की तरफ हम जाएंगे। सर हमें इंग्लिश में मिल जाएगा? इंग्लिश में सर ये चार्ट मैंने बना लिया है। यार इंग्लिश ये में कैब्रिज से तेरा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। देखो यार, ये आप लेट आए हो, क्या हो गया, ये देखो अभी ट्रांसलेट कर देते हैं। तो बजटेड एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट और बजटेड ओवरहेड कॉस्ट का जो फर्क है वो कहलाता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट इधर जा रहा है ना, फर्क कहता है एक्सपेंडिचर नंबर 1। नंबर 2 है जी बजटेड ओवरहेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट का जो फर्क है, ये देखिए एरो इधर से इधर आ रहा है। नंबर 2 क्या कहलाता है जी, आपका वॉल्यूम वेरिएंस। फिर एक्चुअल और स्टैंडर्ड का जो फर्क है वो नंबर 3 टोटल वेरिएंस कहलाता है आपका, जो हम कैलकुलेट किए हम। इसके बाद दो नए वेरिएंस हमने पढ़े हैं, एक कैपेसिटी वेरिएंस नंबर 4 जो बजटेड और एक्चुअल का फर्क है, और एक्चुअल और स्टैंडर्ड का फर्क जो है वो कहलाता है आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो मैं आपसे चाह रहा था वो ये चाह रहा था कि आपको ये पता चल जाए कि बजटेड ओवरहेड कॉस्ट और एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट को आपने कैसे रिकंसाइल करना है। हम ये बहुत दफा पढ़ चुके हैं, मैं इस क्वेश्चन में आपको नहीं बताना चाह रहा क्योंकि आप बजटेड ओवरहेड कॉस्ट निकालेंगे। बताएं बजटेड ओवरहेड कॉस्ट कितनी आती है हमारी, अगर हम निकालना चाहें 5,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप कितने से, 3 × 80 से, उसमें फिर सारा को सारा करना पड़ेगा ना, into 80 तो ऐड करने के बाद टाइम नहीं होता, ऐड करने के बाद आप जो है ना वो एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट निकाल लेंगे और बजटेड ओवरहेड कॉस्ट जो टोटल आपकी आएगी उसमें जितने भी फेवरेबल वेरिएंसेस हैं वो माइनस हो जाएंगे और जो एडवर्स वेरिएंसेस हैं वो आप ऐड कर देंगे, तो आपके पास जो है वो एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट का जो आंसर है वो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएगा। वो हम कैलकुलेट करते हैं। टाइम हमारा खत्म हो गया, आप भी करें, हम भी करते हैं बैठ के इधर, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। तो क्या अभी नहीं करना? और भाई करो।